नाज़रीन, बात करेंगे आज भारत की। ओके। चांद तक गया इंडिया, ठीक है। स्पेसशिप में आप नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों की फिलहाल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सच तो यही है। ये लेंगे कश्मीर। कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। अल्लाह के नाम पे दे दरो बाबा, दे दरो बाबा, दे दरो बाबा। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है। मुझे दिल से तकलीफ होती। शर्म आनी चाहिए आपको। पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है, चेकिंग होती है। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके जब और दूसरी तरफ इंडिया यस टोल नो ओके। इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। यही तो कयामत है। आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। क्यों? कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। अल्लाह तौबा। जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतजार कर रहे हैं कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो। पाकिस्तान के माबैन मजा आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम है जो ठीक नहीं हो सकती। सही बात है। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। हम सब जानते हैं कि हम सब भारतीय जहाँ भी जाते हैं सभी लोग ये बोलते हैं जी आयानू, जी आयानू। वहीं दूसरी तरफ हमारा रिवायती हरीफ जाहिलों का कबीला पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी पैंट उतरवा दी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ठीक है जी। तो ये दुख पाकिस्तानियों का है ना, खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो एक पाकिस्तानी एंकर गए हैं पब्लिक के बीच और पूछ रहे हैं कि भाई भारतीयों की इज्जत ज्यादा करते हैं अदर कंट्री या फिर पाकिस्तानियों की? तो मेरे भाई सवाल ही गलत है, पाकिस्तानियों की कोई इज्जत ही नहीं है। सही बात है। पाकिस्तानियों को देखकर लोग बस एक ही चीज बोलेंगे, क्या? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। तो चलिए इनके दुख, तकलीफ, पीड़ा, रोना इसको और बढ़ाते हैं और अपन वीडियो का आनंद उठाते हैं। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। के बाहर की कंट्रीज के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी रिसेंट अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज पहनी हुई है तो वो यही है। वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन। अच्छा, रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट का किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं, विजिट करके आए हैं? नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे, मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है।
ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के साथ। इनके साथ यही होना चाहिए। चड्डी चोर कहीं के सालो, तुम इतनी चोरियां करते हो, सऊदी अरब वाले भी तुमसे परेशान हो गए, इसलिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनके सामने। क्या मुस्लिम अलापते हो, वो तुम्हें मुस्लिम मानते ही नहीं है, जाहिल कहीं की। छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। सबा कमर को जानते हैं आप? पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो हो रही है, देखे बताते हुए बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके जब रुको जरा सबर करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के हत्थे एक नकली नोटों का कारोबार करने वाला गिरोह पकड़ा गया। तो चलिए बताते हैं ये लोग जाली नोटों का कारोबार कैसे करता था और दिल्ली पुलिस ने किया तरह से इन लोगों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 लाख रुपयों के मूल्य के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने बाकायदा नकली नोट छापने का एक सेटअप बना रखा था। पुलिस के मुताबिक पिछले 5 साल में इन 3 आरोपियों 5 करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में चला भी दिए। पकड़ में आए आरोपियों की पहचान आसिफ अली, दानिश अली और सरताज खान के रूप में हुई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि आसिफ नाम का एक युवक जाली नोट बाजार में धड़ल्ले से बेच रहा था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बदायूं में उसने बाकायदा एक सेटअप भी बना रखा था जहां पर वह नकली नोट छापता था, फिर देश के अलग अलग इलाकों में उन रुपयों को नकली नोट के कारोबारियों को बेचता था। इसी दौरान दिल्ली पुलिस को पता लगा कि आसिफ बड़ी मात्रा में नकली नोट के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला था। इस जानकारी के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैप लगा दिया। रविवार देर रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जब पुलिस ने आसिफ को स्पॉट किया तो उसे पकड़ने की कोशिश की। आसिफ पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। उसके साथ साथ 2 अन्य साथी दानिश और सरताज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने आसिफ की टीयूवी गाड़ी की जांच की तो उसमें से 500 के 50 लाख के नकली नोट बरामद हुए। इन तीनों की गिरफ्तारी के पास पुलिस ने इन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया और 4 दिन की रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस इन तीनों को लेकर बदायूं ठिकाने पर गई तो वहां उसे नकली नोट छापने का पूरा सेट मिला, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्याही और पेपर शामिल थे। दिल्ली पुलिस उस वक्त हैरत में पड़ गई जब उन्हें पता चला कि यह पिछले 5 सालों से ये लोग नकली नोट का धंधा कर रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पिछले 5 साल में 5 करोड़ के जाली नोट बनाए और उन्हें अलग अलग बाजारों में तस्करों को बेच दिया। फिलहाल पुलिस की स्पेशल पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। तीनों आरोपियों में से एक दानिश यूनानी पद्धति से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि तीसरे आरोपी सरताज को कंप्यूटर को अच्छी जानकारी है और वह बदायूं के अपने गांव में कंप्यूटर सेंटर भी चलाता है। टोल नो ओके, इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए ना। ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब मैं चमचों को बता दूं कि ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है, तो वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, आई लव यू मोदी जी। वाह क्या सीन है। होता है ऐसा पाकिस्तानी का यार, हमारी मुल्क की एक टाइम पे वैल्यू होती थी। सऊदीया, दुबई जैसे कंट्रीज हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें रखती थी, आज हमें पूछती ही नहीं है। क्या वजूहत है? बिल्कुल ऐसे ही है, यही वजह है ना, जो ओवरऑल हमारी कंट्री के हालात हो गए हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन चल रही है, जो ओवरऑल यहाँ पे जो करप्शन के मामलात हैं, उस सब को देखते में भी इस वजह से कुछ जो खान साहब ने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है सब लोगों को, तो मे भी शायद ये रीज़न हो। ये हालात बेहतर कर, अपना हमने बिगाड़ की तो बात ही कर ली कि कैसे हालात ख़राब हुए हैं, क्यों नहीं रिस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आज से ही इस कौम की इज्जत कैसे बढ़ेगी? इस कौम की इज्जत होगी तो बढ़ेगी मेरे भाई, और जिन्ना खुद जीवित होकर भी है ना, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं कर सकता, गारंटी है। हाँ भाई हाँ, ठीक जैसे मैं आपको बताया ना इंडिविजुअली। अब हमने अभी गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, अभी जो पार्किंग वाला है ना, वो हमसे ये कह रहा है कि भाई गाड़ी बिल्कुल हमारी साफ़ है, क्लीन है। वो कह रहा है भाईजान मैं इसको साफ़ कर दूँ। एक दफ़ा उसे बोल दिया कि यार आप ना करें, लेकिन वो पीछे पड़ गया, नहीं मैं कर देता हूँ, मुझे 400 दे दें, 300 दे दें।
वो मतलब उसका ये है कि मैं कुछ ना कुछ इनसे जो मैंने ये इन्होंने पार्किंग के पैसे देने उसके अलावा भी कुछ इनसे ले लूँ। ठीक है, उसका रोज़गार है, उसका एक मार्केटिंग का स्टाइल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा किसी ने ना कर दिया है तो फिर उसको समझ आना चाहिए। सेम उस बंदे की तरह पाकिस्तान को भी ना को समझना चाहिए। ऐसे नहीं, इतनी बार चूना लगाया इन्होंने IMF को, बार बार ना बोलने पर भी चले जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, पिछवाड़ा घिसते हैं। तो भाई जब तुम्हारे मुल्क की फितरत ऐसी है तो अवाम को क्या दोष देना। जिन्ना की भी फितरत ऐसी थी। फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, हमारी तो इसलिए बेहतर नहीं है। देखें, मेरा ख्याल है ठीक है, इंडिया बड़ी कंट्री है, वो भी एशिया में है, वहाँ पे भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आप देखें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके यहाँ पे वो दहशतगर्दी ना हो, तो बहुत ज़्यादा आप अब दुबई क्या कर रहा है, दुबई में कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या कौन सा, वो सारा जो है वो फॉरेनर्स को ला के ही पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारी रिहाइश शालीमार गार्डन के पास है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि गोरे वहाँ पे आते थे। अब अरसा हो गया, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे देखें आते ही नहीं है। और वहाँ पे आप चले जाएँ, मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट आप जिस जगह पे भी चले गए आपको अरबी कम नज़र आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। जो बंटी सर के बुलबुले अगर मेरे को देखकर पक गए हों तो मैं बता दूं कि बंटी सर की माताजी की हो रही है सर्जरी, तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक आदत डाल लो किट्टू भाई को सहने की, क्योंकि अब ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही चलेगा। कहते तो चले मान ले यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।